बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हुए हैं गाज़ी यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग के स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। इसमें मेल और फीमेल जो है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट की मैं आपको सबसे पहले जो है वो जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद उसमें अप्लाई का तरीकाकार भी साथ जो है समझा देता हूँ। तो चलते हैं जी जॉब की एडवर्टाइजमेंट की जानिब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी खान सिचुएशंस वैकेंट। ठीक है, इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जस्ट ये नहीं है कि आप जो है वो डेरा गाज़ी खान से ही हैं तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स के पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्राम पाकिस्तानी नेशनल्स। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो सबसे पहली जो जॉब्स हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हैं जी लेक्चरर्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ में जो है मेडिकल ऑफिसर है मेल, मेडिकल ऑफिसर फीमेल। उसके बाद सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। ठीक है, सब इंजीनियर हैं, ड्राफ्टमैन हैं। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल और प्लस जो है वो उसकी जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको वो बताऊँगा साथ साथ। ठीक है जी, इसमें जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट साइंसेस, ठीक है, ये होनी चाहिए, या एचआर फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, इसमें टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं और उम्र की याद इसमें जो है वो आपकी 25 से 45 साल है। ठीक है जी, उसके बाद फूड साइंसेज में 2 सीटें हैं जी। ठीक है, इसमें जो है वो तालीम आपकी इकनॉमिक्स में होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो एग्रोनॉमी एक सीट है। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन में। उसके बाद सॉइल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज, इसमें 2 सीटें हैं आपकी। ठीक है, इसमें जो है वो आपका सोशियोलॉजी में तालीम होनी चाहिए। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में एक सीट है। ठीक है, और इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बॉटनी में होनी चाहिए। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में जो है वो आपकी 2 सीटें हैं। आपकी जो है तालीम केमिस्ट्री में होनी चाहिए। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी या प्लांट एंटोमोलॉजी में। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 8 सीटें हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इसमें जो है वो इंग्लिश में 4 सीटें हैं, ठीक, इंग्लिश के लिए। ठीक है, दैन उसके बाद जो है वो आपके जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ हैं, इसमें 3 सीटें हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो आपकी 2 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद उर्दू, उर्दू में 3 हैं, हिस्ट्री के लिए 2 हैं, सराइकी के लिए 2, बलोची के लिए 2, पाकिस्तान स्टडीज़ में जो है वो 2 हैं। उसके बाद मास कम्युनिकेशन में भी 2 हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो सामने वाली अगर लाइन में बात की जाए तो मैनेजमेंट साइंसेज में 4 सीटें हैं, इकनॉमिक्स में एक है, 2 हैं सॉरी, एजुकेशन में एक है, सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं, बॉटनी में 2 हैं, केमिस्ट्री में 2। उसके बाद कंप्यूटर साइंस या आईटी में जो है वो आपकी 8 सीटें हैं। ठीक है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी 3 है, फिज़िक्स में 3, स्टैटिस्टिक्स में 2, जोलॉजी में 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 2 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो 2, साइकोलॉजी में जो है 2, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़ में जो है वो 2 हैं। ठीक है जी, तो ये जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो मैंने आपको बताई हैं। अब नीचे जो है वो यहाँ पे लेक्चरर्स की हैं। ठीक है, लेक्चरर में फूड साइंसेज में 2, एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 1 है, फॉरेस्ट्री रेंज एंड वाइल्ड लाइफ में जो है वो 2 हैं, हॉर्टिकल्चर में 1 है, सॉयल एंड एनवायरमेंटल साइंस में 2, इस्लामिक स्टडीज़ में 4, पॉलिटिकल साइंस या आईआर में 2, उर्दू में 4, मैनेजमेंट साइंसेज में 6, एजुकेशन में 2, सराइकी में 2, हिस्ट्री 1, बलोची 2, साइकोलॉजी में 2, बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 2। ठीक है, उसके बाद जो सामने है सोशियोलॉजी में 1 है, बॉटनी में 3 है, केमिस्ट्री में 3। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 हैं, मैथमेटिक्स में 1 है, फिज़िक्स में 2,
स्टैटिस्टिक्स में 2 है, ज़ूलॉजी में 3 है, इंग्लिश में 5, इकनॉमिक्स में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 2, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़ में 2, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ में 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 2 और मास कम्युनिकेशन में भी 2। ठीक है, ये तो ये जो थी वो लेक्चरर्स की जॉब थी। उसके बाद नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया और जो है वो क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई हैं। ऐसे जो है वो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो 2 सीटें हैं। तालीम जो है वो PhD इन लॉ। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो लेक्चरर्स हैं, ठीक है, इसमें जो है वो 2 सीटें। क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है मज़ीद इसका कि LLB फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, दैन उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट एंड डिज़ाइन। ठीक है, इसमें 1 सीट है। तालीम आपकी PhD होनी चाहिए या आपने जो है वो BFA या BDES किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर आर्ट्स एंड डिज़ाइन। ठीक है, इसमें BFA या BDES अगर आपने किया हुआ तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए 1 सीट है। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी MBBS होनी चाहिए और एज की जो लिमिट है वो है 21 से 35 साल। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर फ़ीमेल के लिए जो है वो 1 सीट है, इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन हैं। उसके बाद सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 4 सीटें। इसमें मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए या BS अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर की 1 सीट है। तालीम आपकी MA होनी चाहिए। उसके बाद सब इंजीनियर की 2 सीटें हैं। इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए DAE का। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 सीट, इसमें भी DAE का डिप्लोमा। एज की लिमिट 18 से 30 साल इसमें। और ड्राफ्ट मैन की 1 सीट है, इसमें आपका जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है जी, डिप्लोमा जो है वो इन सिविल होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये वो सारी जॉब की डिटेल्स थी जो मैं आपको जो है ऊपर गाइड की। अब इसमें अप्लाई का क्या तरीकाकार है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। इसमें जो है वो 3% कोटा जो है वो डिसेबल पर्सन का है, 5% कोटा माइनॉरिटीज़ का है। ठीक है जी, मीन्स के जो है वो इसमें सारा और 15% जो है कोटा वो वुमेन का है। ठीक है जी, दैन उसके बाद जो है वो मज़ीद डिटेल इसमें आपकी कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 सेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर and 2 sets of applications for non-teaching posts on the prescribed form along with attested copies of degrees, result cards, transcripts and certificates with research या work publications। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो जो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करेंगे तो वो 3 सेट जो है वो मीन्स के डॉक्यूमेंटेशन के 3 सेट जो हैं, ठीक है, वो तैयार करेंगे। जो लेक्चरर्स हैं वो 2 करेंगे और नॉन टीचिंग वाले जो हैं वो भी 2 सेट तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अटेस्टेड होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन के जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद चलान की अगर बात की जाए तो वो चलान जो है वो आपका इसमें जो है वो पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा इन गाजी यूनिवर्सिटी गाजी खान ओरिजिनल बैंक चलान ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप पेड गाजी यूनिवर्सिटी अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है। ठीक है, लाइट बैंक का अजमत रोड ब्रांच का ये अकाउंट नंबर है। उसमें जो है वो 3000 जो है वो चलान फॉर्म है BPS 17 के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो BPS 5 से लेकर जो 16 तक है उनका 1000 का चलान है और उनसे नीचे जो है वो BPS 5 वाले उनका 500 रुपये का चलान है। ठीक है जी, तो ये चलान फॉर्म भी जो है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी बाकी इसमें जो है वो और कोई डिटेल्स जो हैं वो ख़ास नहीं है। बाकी इसमें लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 23 जून 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, 23 जून 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है जी, तो आई थिंक सो कि इसमें आपको जो है वो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप खुद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो है मज़ीद गाइड कर दूँगा ये, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।